मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। तभी वहाँ ईगल क्लो के मास्टर आता है। स्नेक फिश का मास्टर ईगल क्लो के मास्टर से बोलता है कि तुमने हमारे 3000 लोगों को मार दिया। तभी ईगल क्लो के मास्टर बोलता है कि हमारे स्कूल में से कोई एक ही स्कूल रह सकता है, इसलिए ईगल क्लो ने स्नेक फिश का सफाया करने का फैसला लिया है। स्नेक फिश का मास्टर बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। तभी उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और ईगल क्लो स्नेक फिश को हरा देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक बुरे आदमी को देखते हैं जो सो रहा होता है। उसे मच्छर परेशान करता है तो वह अपने कुंफू से सभी मच्छर को मार देता है। तभी वहाँ 2 आदमी आता है और बुरे से किराया मांगने लगता है। किराया ना देने पर वो उनकी तलाशी करने लगता है। उसे कुछ नहीं मिलता तो वो उनकी टोकरे की तलाशी करता है। तभी उस टोकरे में से एक सांप निकलता है। उसे देखकर दोनों दूर हो जाते हैं और बुरा भागने लगता है। फिर हमें एक फनी फाइट देखने को मिलता है। बुरा कुंफू मास्टर होता है तो सभी को मारने लगता है और एक का दांत तोड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ एक ईगल क्लो का मेंबर आता है। वह बुरे को नहीं पहचानता तो उसे जाने देता है। तभी अंदर से एक आदमी आता है और ईगल क्लो उसे पकड़ लेता है तो बोलता है क्या हुआ। तो वो आदमी बोलता है उसके पास सांप था और उसने हमें बहुत मारा। तभी वो समझ जाता है कि स्नेक फिश का मास्टर यही है और उसे पकड़ने जाता है तो वो भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है। हम एक हंटर स्कूल को देखते हैं जहाँ बच्चे कुंफू प्रैक्टिस करते हैं। वहीं पर हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर शिम्फू को भी देखते हैं जो पोछा लगा रहा होता है। शिम्फू इन बच्चों को देखकर वो भी कुंफू प्रैक्टिस करने लगता है। तभी मिस्टर ली चाय पीते शिम्फू को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वह उसे पीछे से डंडा मारता है। शिम्फू टब में जाकर गिर जाता है। मिस्टर ली शिम्फू को परेशान करने के लिए अपने जूते में आटा लगा लेता है और चारों तरफ फैला देता है। हम देखते हैं कि 2 टीचर अपना ड्रैगन और टाइगर मूव सिखाता है। दोनों आपस में टकरा जाता है और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। फिर मिस्टर ली शिम्फू को बुलाता है और अपना मूव उस पर आजमाता है। शिम्फू नीचे गिर जाता है। मार खाने के बाद शिम्फू अंदर भाग जाता है। फिर हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ रजत सेठ अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आता है। तभी रजत सेठ का लड़का टीचर लियांग से ईंटें तोड़ने के लिए बोलता है। उसके कहने पर टीचर लियांग ईंटें तोड़ देता है मगर उसके हाथ में बुरी तरह से चोट लग जाती है। जब रजत सेठ जा रहा होता है तभी मिस्टर जू लियांग को बुलाता है। रजत सेठ का लड़का मिस्टर लियांग से हाथ मिला रहा होता है। चोट लगने के कारण वह चिल्लाता है जिस कारण रजत सेठ का लड़का एडमिशन नहीं लेता। वह सब रजत सेठ को मनाने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं रुकता। तभी बाहर बुरे को सोता हुआ देखकर वह उनकी गलती मानने लगता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ शिम्फू बुरे को बचाने आता है। वे लोग शिम्फू को भी मारने लगते हैं। शिम्फू डंडा लेकर आता है परंतु उसे कुंफू नहीं आती तो वो मार खाने लगता है। उसकी मदद बुरा करता है और सभी को मारने लगता है। तभी वहाँ एक पादरी आता है और लड़ना बंद करने बोलता है। शिम्फू और बुरा वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिम्फू अपने साथ बुरे को लेके आता है और उसे नाश्ता और चाय पिलाता है। फिर हम देखते हैं कि रजत सेठ अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए हंटर स्कूल में आता है। मिस्टर ली बड़ी बड़ी फेंक कर रजत सेठ को मना लेता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली शिम्फू को बुलाता है और एक बच्चे के साथ फाइट कराता है। उसे देखकर रजत सेठ का लड़का एडमिशन के लिए मान जाता है। जब शिम्फू मार खाकर बूढ़े के पास आता है तो बूढ़ा बोलता है शिम्फू क्या हुआ। शिम्फू कुछ नहीं बोलता। बुरा बोलता है कि लगता है कि तुम मार खा के आए हो। तब वो गुस्से के मारे घर के अंदर चला जाता है। तभी मिस्टर चैंग यानी बावर्ची बूढ़े के पास आता है और वो बताता है कि यहाँ के टीचर और जितने भी बच्चे हैं वो शिम्फू को परेशान करते हैं। बुरा शिम्फू को मनाने के लिए उसके घर पे जाता है और कटोरी घुमाता है। उसे देखकर शिम्फू हंसने लगता है। फिर बुरा कहता है कि ये कटोरी लेके मुझसे दिखाओ। शिम्फू कटोरी लेने की कोशिश करता है परंतु वो ले नहीं पाता। फिर अगले सीन में हम दोनों को सोते हुए देखते हैं। तभी बुरे की आंख खुल जाती है। वह अपना कंबल शिम्फू को दे देता है। अगले दिन जब शिम्फू उठता है तो बुरे को नहीं पाता। फिर वो दीवार में देखता है कि कुछ लिख के गया है और बाहर देखता है तो फुट स्टेप का निशान होता है, वो जो कि बुरा उसे कुंफू सिखाना चाहता था। फिर उसे देखकर शिम्फू प्रैक्टिस करने लगता है। फिर हम बुरे को देखते हैं एक गली में जाते हुए। तभी पादरी को देखकर वो बुरा भीख मांगने की एक्टिंग करता है। फिर बुरा एक सांप को देखता है, एक घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर ईगल क्लो का मेंबर होता है जो बुरे को मारने की कोशिश करता है। उधर से पादरी आता है और बुरे को चाकू मार देता है। बुरा दोनों से बचकर भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है। कुछ दिन बाद रजत सेठ अपने बच्चे का कुंफू देखने के लिए हंटर स्कूल आता है। मिस्टर ली शिम्फू से उसका फाइट कराता है। अब शिम्फू कुंफू प्रैक्टिस कर चुका था तो उसको अनुभव हो गया था। रजत सेठ का लड़का उस पर अटैक करता है। वो हर मूव से बच जाता है। एक बार
टाइगर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो साइड हट जाता है और उसका बेटा अपने पापा के ऊपर ही गिर जाता है। अरे सेठ वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर मिस्टर ली को गुस्सा आता है और शिम्फू को बहुत मारता है। शिम्फू को गुस्सा आता है तो वो जंगल में भाग जाता है। फिर शिम्फू देखता है कि बूढ़े को चाकू लगी हुई है तो वो एक घर के अंदर ले जाता है और वहाँ पे उसका इलाज कराता है। फिर हम देखते हैं कि ईगल क्लो का मास्टर पादरी और सुचिन से मिलने आता है और पूछता है कि बूढ़ा कहाँ गया। मास्टर देखता है कि दीवार में कुछ लिखा है, उसे पढ़ता है। उधर हम देखते हैं कि बूढ़े बाबा को शिम्फू ने ठीक कर दिया है और बूढ़े बाबा कहता है शिम्फू से क्या कि तुम कुंफू सीखना चाहते हो। शिम्फू कहता है हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, उससे पहले तुम्हें 3 शर्त माननी पड़ेगी। तो शिम्फू कहता है क्या शर्त है। बूढ़ा बोलता है सबसे पहला तुम मुझे टीचर नहीं कहोगे क्योंकि हम मित्र की तरह काम करेंगे। दूसरा शर्त है तुम जब तक कुंफू नहीं दिखाओगे जब तक कोई मुसीबत में ना हो। तीसरा शर्त है जब कोई मेरे से फाइट करे तो तुम बीच में नहीं आओगे। शिम्फू कहता है मुझे हर शर्त मंजूर है। तभी बूढ़ा शिम्फू को अपना स्नेक फिश सिखाना शुरू कर देता है। शुरू में तो वो कर नहीं पाता पर धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाता है। कुंफू सीखने के बाद शिम्फू आराम से सोते हुए पोछा लगा रहा होता है। मिस्टर ली एक बार फिर उसे परेशान करने वाला होता है लेकिन इस बार शिम्फू मिस्टर ली को आटा फैलाने नहीं देता। अंत में उसे गिरा भी देता है। ये सीन आपको बागी में भी देख सकते हो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जू अपने चैंपियन को लेकर हंटर स्कूल में आता है और दोनों टीचर से लड़ने की बात करता है। मिस्टर चैंपियन दोनों को खूब मारता है और सभी बच्चे उनके साथ भी चले जाते हैं। मास्टर हंक को देखते हैं जो हंटर स्कूल आता है। फिर देखता है कि स्कूल बंद है तो फिर वो अंदर जाता है। वहाँ पे उसे शिम्फू मिलता है। शिम्फू सारी बात बताता है और वो दूसरे स्कूल में ले जाता है। फिर मिस्टर हंग और लियांग का फाइट होता है। इसमें हंग लियांग को हरा देता है। फिर मिस्टर चैंपियन आता है और इन दोनों के बीच फाइट होती है। मिस्टर चैंपियन हंग पर भारी पड़ता है और उसे मारने वाला होता है। तभी शिम्फू अपना जूता निकालता है और उसके सर पर मार देता है। मिस्टर चैंपियन शिम्फू को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। शिम्फू चैंपियन को मना करता है परंतु चैंपियन नहीं मानता। तभी शिम्फू अपना स्नेक फिश कुंफू दिखाता है और चैंपियन को खूब मारता है। ईगल क्लो के मास्टर शिम्फू को फाइट करते हुए देख लेता है। शिम्फू चैंपियन को हरा देता है। फिर सारे बच्चे हंटर स्कूल में वापस आ जाते हैं। जब शिम्फू रूम में पहुंचता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है। उसमें स्नेक फिश की किताब के बारे में लिखा होता है। फिर वो बाबा को ढूंढने रूम में जाता है तो फिर वहाँ पे ईगल क्लो के मास्टर मिल जाते हैं। शिम्फू ईगल क्लो के मास्टर से पूछता है कौन हो तुम। ईगल क्लो का मास्टर बोलता है मैं तुम्हारा मास्टर का दोस्त हूँ। शिम्फू ईगल क्लो के मास्टर से बोलता है अगर तुम मास्टर हो तो प्रूफ करके दिखाओ। ईगल क्लो के मास्टर शिम्फू को स्नेक फिश का स्टाइल दिखाता है। शिम्फू बोलता है कि मैं नहीं मानता। फिर शिम्फू उसके साथ फाइट करने लगता है। शिम्फू का मूव सारा रोक लेता है। शिम्फू ईगल क्लो के मास्टर से बोलता है क्या तुम मुझे सिखाओगे। तो इस ईगल क्लो का मास्टर बोलता है जब तुम्हारा मास्टर आएगा तब उससे पूछ कर बताना। शिम्फू कहता है अभी तो मुझे नहीं पता, जब वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिर हम शिम्फू को देखते हैं कि वह एक किताब खोजने के लिए आता है परंतु उसे किताब नहीं मिलता। नीचे देखता है तो वह किताब बिल्ली ने खराब कर दी होती है। जब वह बिल्ली के पास जाता है तब उसे कोबरा से लड़ते हुए देखता है। बिल्ली कोबरा को मार डालता है। बिल्ली के पंजे को देखकर शिम्फू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह स्नेक फिश और कैट क्लो को मिलाकर एक नया कुंफू स्टाइल तैयार करता है। अगले सीन में हम बूढ़े को देखते हैं जो जंगल में आ रहा होता है। तभी उसे एक लाश दिखाई देती है। बूढ़ा लाश के पास जाता है तो सुचिन पीछे से चाकू मार देता है। सुचिन को लगता है कि बूढ़ा मर गया। वो उसके पास जाता है लेकिन बूढ़ा खड़ा हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है और बूढ़ा सुचिन को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि बूढ़ा शिम्फू के पास आता है। तभी बावर्ची शिम्फू और बाबा के चाय में जहर मिला देता है। तभी शिम्फू को याद आता है और वो ईगल क्लो के मास्टर को बुलाने जाता है। ईगल क्लो के मास्टर आके देखता है तो बूढ़ा नहीं होता है। फिर वहाँ उसको पता चल जाता है कि कहाँ से गया है। तो फिर उसको पीछा करने के लिए वो दीवार पर चढ़ जाता है। शिम्फू भी चढ़ने की कोशिश करता है। फिर वो असफल रहता है। फिर वो दूसरे रास्ते से पीछा करने की कोशिश करता है। तभी शिम्फू पर फादर हमला कर देता है। शिम्फू कहता है फादर आप। तभी पादरी बोलता है मैं कोई फादर नहीं हूँ, मैं एक रशियन फाइटर हूँ। ईगल क्लो ने मुझे स्नेक फिश को ख़त्म करने के लिए पैसे दिए थे। तभी शिम्फू को समझ में आ जाता है और दोनों के बीच तगड़ी फाइट होती है। शिम्फू कैट क्लो का इस्तेमाल करके फादर को मार डालता है। उधर हम ईगल क्लो और स्नेक फिश के मास्टर पेंचे ताई के बीच फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। दोनों सेम फाइट करते हैं परंतु ईगल क्लो के मास्टर स्नेक फिश पर भारी पड़ता है और वह बूढ़े को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर शिम्फू आ जाता है और उसे लात मारकर दूर कर देता है। फिर शिम्फू और ईगल क्लो के बीच फाइट होती है।
शिम्फू कैट क्लो का इस्तेमाल करके ईगल क्लो को मार डालता है। तभी वहाँ पर चैंग आता है और शिम्फू पर चाकू से हमला कर देता है, परंतु बूढ़ा चाकू को पकड़ लेता है और तोड़ देता है। चैंग बोलता है कि मैं ईगल क्लो का मेंबर हूँ और तुम्हारे चाय में जहर मिला दिया हूँ। तभी वो दोनों मरने की एक्टिंग करते हैं। तभी बूढ़ा शिम्फू को उठाता है और चैंग पर वार करता है। चैंग बोलता है ये कैसे हो गया? तब शिम्फू बोलता है कि हमने गर्म चाय बदल दी थी। चैंग मर जाता है और बूढ़ा शिम्फू से कहता है कि ये कैट क्लो नाम अच्छा नहीं है, इसे बदलकर स्नेक इन द ईगल शैडो रख दो। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।